देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिक्स का प्रकाश के परावर्तन का मतलब अध्ययन किया था और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे सबको कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण पुंज के बारे में, ठीक है। तो वह किरण पुंज क्या होता है कि किरणों के समूह के यानी प्रकाश के किरणों के समूह के क्या बोलेंगे, किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछता है किरण पुंज क्या है तो बोलोगे प्रकाश के किरणों के समूह को, जैसे कि यहाँ पे प्रकाश के किरणों का समूह है, यहाँ पे भी प्रकाश के किरण, बहुत सारे किरण जब एक जगह होंगे तो उसी को बोला जाता है किरण पुंज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा किरण पुंज क्या है तो बोलेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं जिसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अपसारी को बोलते हैं डिवर्जिंग बीम, समांतर को बोलते हैं क्या, पैरेलल बीम, और बोलते हैं अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूछेगा अपसारी किरण पुंज क्या है तो देखिए अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है, यानी अलग क्या हो जाए, फैलकर चला जाए, फैलता हुआ चला जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। तो बोलेंगे वह ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, या एक स्रोत से निकलकर बोल सकते हैं फैलती चली जाती है, उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। उसके बाद आता होगा समांतर किरण पुंज। तो किरणों का समूह जब क्या हो जाता है एक दूसरे के समांतर जाए, यानी इसके बीच जो डिस्टेंस हो ना, एक समान डिस्टेंस पे क्या होता है, सीधा यदि प्रकाश की मतलब प्रकाश की किरणों का गति यदि सीधा हो तो उसको बोलेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब देखिए पूछेगा आपसे समांतर किरण पुंज तो क्या बोलोगे, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद हुआ आता है तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज पूछेगा तो क्या होता है हुआ, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी बहुत सारे प्रकाश की जो किरणें हैं वह एक ही बिंदु पर आकर, यानी इधर से भी ये प्रकाश की किरण आया, ये भी प्रकाश की किरण है, सब प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिले तो उनको कहा जाता होगा अभिसारी किरण पुंज। याद हो जाएगा। देखिए किरण पुंज क्या है तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणों का जो समूह होता है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज समांतर किरण पुंज में एक दूसरे के समांतर जाती है, और अभिसारी किरण पुंज में होगा क्या होता है कि एक बिंदु से निकलकर अलग अलग जगह से आकर एक बिंदु पर अगर प्रकाश की किरणें आकर मिल रही हो तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए इसके बाद वह कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब बोले तो इमेज, इमेज बोलेगा ना, यानी प्रतिबिंब क्या है। अब देखिए तो प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग बोलेंगे क्या, कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु स्रोत है कोई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी इसमें परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ पे देखो आप परावर्तन के बाद एक बिंदु पे काटता है ना, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे कहा जाता है होगा प्रतिबिंब यानी इमेज। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। पूछेगा आपसे प्रतिबिंब क्या है तो प्रतिबिंब की बुआ परिभाषा बोलेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें। आप लोग नोट कर लेंगे, सुनकर और लिखिएगा कॉपी में, जब तक लिखोगे नहीं तो आपका नोट्स तैयार नहीं होगा और आपका पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए बुआ प्रतिबिंब आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब क्या है तो कैसे उसका जवाब दोगे, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। अगर देखा जाए प्रतिबिंब
तो प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब। हुआ देखो, वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज और काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो सेम हुआ, प्रतिबिंब के अकॉर्डिंग ही इसका परिभाषा देंगे। थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है कि चेंज आ जाते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब पूछेगा तो वहां पे बोलेंगे वास्तव में काटता है। जैसे अभी तो बोले थे ना हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है उसे बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। इतना हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लो, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं रियल इमेज, काल्पनिक या आभासी, इसका दूसरा नाम हुआ होता है आभासी। तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बोले तो वर्चुअल जो इमेज होगा ये इसका दूसरा प्रकार है, ठीक है। तो वास्तव में जिस बिंदु पे काटेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, हमने बता दिया किरण पुंज। उसके बाद बताया हम लोगों ने प्रतिबिंब के प्रकार और प्रतिबिंब क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे बुआ समतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, और पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। देखिए अब क्वेश्चन है बुआ, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। देखिए एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना उनमें बुआ 5 नंबर में पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखे। तो देखिएगा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे 1 नंबर बुआ करा है प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, यानी समतल दर्पण में जो होता है ना प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा है बुआ प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं अपना जो चेहरा होता है प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब क्या होता है सीधा होता है, यानी हमारे अपेक्षा किस प्रकार का होता है वह सीधा होता है। वही करा है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। वह तीसरा करा है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन हुआ पार्श्विक रूप, अब कहेंगे पार्श्विक रूप क्या है, जैसे हमारा जो दाहिना भाग होता है दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और प्रतिबिंब का बायां भाग हमारा दायां भाग होता है, यानी वह पार्श्विक रूप से क्या होता है उल्टा होता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमको मान लो अपना प्रतिबिंब होगा तो मेरा जो दाहिना हाथ होगा वह आपका क्या होगा बायां हाथ होगा, और मेरा जो बायां वाला जो हाथ होगा वो आपका क्या होगा दाहिना वाला होगा, ठीक है। जैसे कि देखो मेरा ये कौन सा हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन यदि आपके अकॉर्डिंग जो होगा ये मेरा राइट हैंड होगा। तो इसी जो परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन, यानी जो प्रतिबिंब होता है वह हमसे पार्श्विक रूप से क्या होता है उल्टा होता है। तो देखो इसका चौथा जो यूज है क्या देखिए विशेषताएं देखिए क्या है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उसका होता है पांचवा इसका पूरा विशेषता है प्रतिबिंब आभासी होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अतः इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। पूछेगा किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन क्या, अगर मान लो कि आपके पास ऑप्शन में रहे वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब और ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो क्या ऑप्शन मारोगे काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यानी इस चीज को समझिएगा। देखिएगा मान लो कि मेरा जो हैंड है इसको मान लेते हैं हम लोग दर्पण, और इसके सामने जो चौक रख दी इससे जितना आगे रखेंगे प्रतिबिंब क्या होगा इसके लगेगा उतना ही पीछे बन रहा हो। तो इसी को क्या क्या है 6 नंबर में जो लिखे हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, यानी जो वस्तु को दर्पण को जितना आगे रखिएगा प्रतिबिंब उतना ही
पीछे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद वह क्वेश्चन आते हैं पार्श्व परिवर्तन। देखिए पार्श्विक रूप से उल्टा है, इसी बात से ये भी क्वेश्चन बनता है पार्श्व परिवर्तन। क्या है क्वेश्चन? पार्श्व परिवर्तन। आपसे पूछेगा पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो वो देखिए हम लोग दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो क्या होता है कि हम लोग एक अंतर, ध्यान से देखने पर एक अंतर हम लोगों को समझ में आता है कि जो हमारा दाहिना भाग है प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और प्रतिबिंब का बायां भाग हमारा दाहिना भाग होता है। इसी परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। सेम चीज लिखिएगा कि जब हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं तो एक अंतर पता चलता है, जैसे कि हमारा दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है और प्रतिबिंब का बायां भाग हमारा दाहिना भाग होता है। इसी परिवर्तन को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो अभी आप लोगों को मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया। कौन? फर्स्ट क्वेश्चन होगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, 6 विशेषताएं, 6 को याद रख लीजिएगा और याद कर, जो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद है पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक से पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी प्रतिबिंब का जो बायां भाग होता है हमारा दाहिना भाग होता है और प्रतिबिंब का दाहिना भाग हमारा बायां भाग होता है। यही परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो जो इतना नोट कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे क्या करेंगे आपको कल मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ठीक।